छुड़ाया हुआ रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अन्यथा आप उसके राज्य में नहीं जाने वाले हैं। अन्यथा उसके राज्य में आप भले आप बोल सकते हैं आप मैं मसीह में हूं। आप जानते हैं कौन सा कैटेगरी में होंगे? कौन सा कैटेगरी? दारू कैटेगरी। मत्ती 7:21-22। हे प्रभु कहने वाले कोई भी मेरे राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर छुड़ाया नहीं गया है तो फिर किसके वश में है? शैतान का। नहीं जी, पाप का वश में। किसके वश में? और यदि पाप करता है तो उसका बाप कौन फिर? यदि पाप करता है तो उसका बाप कौन फिर? पाप। पाप ही उनका बाप है, क्योंकि पाप उन पर प्रभुता करता है और इसलिए वो उनका बाप है। और यदि उनका बाप पाप है तो वो परमेश्वर से नहीं बल्कि शैतान से है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा तुम मुझसे नहीं, तुम अपने पिता शैतान से हो और इसलिए तुम अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम दारू पीना चाहते हो, क्योंकि तुम नशा करना चाहते हो, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा को पालन करना नहीं चाहते हो, इसीलिए तुम मेरे ओर से नहीं हो, तुम शैतान से हो। आप जानते हैं पतरस को क्या कहा? क्या कहा पतरस को? यीशु मसीह ने कहा तुम किस आत्मा में नहीं मालूम, शैतान निकल जाओ। हालेलुया। अगर मैं भी आपको बोलूं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। लेकिन यीशु साफ कहता है तुम मेरे ओर से नहीं हो, मैंने तुम्हें छुड़ाया है। फिर क्यों साथ लेकर चले? यहां पे 3 लोगों को देखेंगे। अगर हम 3 जगह पे जो वचन पढ़ाया, काफी समय लगे इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। वहां पे पहले पतरस और आंद्रियास, इसके बाद याकूब और यूहन्ना जो जब्दी का पुत्र है, इन दोनों को भी परमेश्वर ने जब कहा अपने पिता के साथ जाल को सुधारते हुए याकूब और यूहन्ना थे, अपने पिता को भी और नाव को भी जाल को भी छोड़कर तुरंत यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। और इसके बाद इतना ही नहीं, टैक्स कलेक्टर याद करते हैं कौन है? टैक्स कलेक्टर मत्ती है ना। मत्ती सूंगी पर बैठे हुए यीशु ने कहा चल। उन्होंने सारा कंप्यूटर टाइप करना जो कुछ है वह सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चला। भले उस समय कंप्यूटर नहीं था, लेकिन जो भी लिखना उखना था ना वो सब छोड़ दिया और चला यीशु के पीछे। हेलो, हालेलुया, जय मसीह की जी। यीशु यही चाहते हैं कि आपको विजय दे। यीशु यही चाहते हैं कि आप छुड़ाए जाए हमेशा के लिए, और तभी आप स्वर्ग जा सकते हो। नहीं तो फिर जिस चीज आप लेकर आ रहे वो चीज आपको पीछे की ओर खींचेगा और आपको नरक लेके जाएगा। एक जगह यीशु जा रहे थे, यीशु के पास एक व्यक्ति आया और कहा मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और आकाश के पक्षी के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। हालेलुया। फिर दूसरे को कहा पर यीशु मसीह ने मेरे पीछे से हो ले। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो अपने मुर्दे को गाड़ने दे। क्या करने दे? मुर्दे को गाड़ने दे। यीशु ने कहा मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। फिर तीसरा से यीशु मसीह ने कहा तू मेरे पीछे हो ले। उन्होंने कहा प्रभु जी थोड़ा मैं घर जाकर के जो है कि ना अपने माँ पिता से थोड़ा विदा लेके आऊं, इसके बाद मैं आपके पीछे हो लूंगा। यहाँ पे भी 3 लोग हैं, 3 ग्रुप है। वहां पे भी 3 ग्रुप है जो सब कुछ छोड़कर चले गए। लेकिन 3 ग्रुप के लोग कई बहानाबाजी किया। हेलो, आप कौन से ग्रुप में रहना चाहते हैं? जय मसीह की बच्चे लोग, कौन सा ग्रुप में रहना चाहते हैं? पहला ग्रुप या अभी का ग्रुप? ठीक है, आज तो धर के आज प्रभु जी माफ कर दो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कल फिर प्रार्थना करेंगे सुबह में, है ना। सुबह हो गया फिर तो चांदो रखा पीरियड हो गया। ओ प्रभु जी क्या करे, बहुत लेट उठ गया, क्षमा कर देना, शाम में प्रार्थना करेंगे। ऐसे बहाना करते करते पूरा गटर में ही चला जाएगा, आलसपन की आत्मा से भर जाएगा। फिर आराधना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आत्मा की भरपूरी नहीं है।
हालेलुया। जी, परमेश्वर का वचन कहता कि आप हमेशा आत्मा की भरपूरी में रहे, उसके साथ रहने के लिए आपको बुलाया है। मैं एक छोटी, आप उड़ापुत्र याद करते हैं? उड़ापुत्र को याद कर रहे हैं ना? क्या क्या इन्होंने सब कुछ लेकर के दूर देश चला गया ना? बाप का हिस्सा। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मस्ती किया। मस्ती तो हुआ, लेकिन मुसीबत भी हुआ ना। मस्ती होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, अब ये कह रहा है, प्रभु जी मैं अब अपने माँ पिता के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा, स्वर्ग और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। मैं जानता हूं उस लायक नहीं हूं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं, पर मुझे ने अनुभव हो गया है कि आपने मुझे अपने साथ रहने के लिए बुलाया था, पर मुझे एक जरा भी मुझे उस जगह पर रहने पसंद नहीं है। मैं मुझे मजदूर के समान भी रख ले तो भी मैं आपके साथ ही रहूंगा। हालेलुया। जी, मैं आपके साथ ही रहूंगा। उसको मजा आ गया। पहले तो बहुत अच्छा से एकदम सब कुछ लेकर चला, अरे पिता के बिना भी मैं रह सकता हूं, मैं होशियार हूं ना, मैं जी सकता हूं। लेकिन जब चला तब उसको समझ में आया कि पिता के दूर रहने पर क्या नतीजा होता है। और इसके बाद में कहा, अब मरकुस की किताब में पढ़ लीजिए, लुका की किताब में पढ़ लीजिए और एक जगह में पढ़ लीजिए, वहां पे लिखा है कि मुझे मजदूर के समान रख लीजिए तब भी मैं रहूंगा। हालेलुया। मुझे नरक पसंद नहीं है। मैं कैसे भी आप नहीं भी रखेंगे तो भी मैं अभी रहूंगा आपके साथ, क्योंकि मैं उसी लायक मुझे बुलाया गया था, पर उस लायक को मैंने दांव पे लगा दिया, उस लायक को मैंने खो दिया, उस लायक को मैंने हालेलुया हमेशा के लिए उसे गाड़ दिया है। पर मैं उस जगह पे नहीं जा सकता हूं, पर मैं आपके पैर को भी पकड़ूंगा तो भी मुझे अपने पास रख ले। हालेलुया। क्या आप बंधन से आजाद पाना चाहते हैं? आइए खड़े हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आज तक आप बंधन में हैं, यीशु मसीह चाहते हैं, हालेलुया, यीशु चाहते हैं कि आपको छुड़ाया गया है, आप हमेशा के लिए छुड़ाए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। एक गीत कोई गा सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। उसी गीत को गाइए। पवित्र आत्मा धन्य